हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आगे चाहिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। जैसा कि आज का हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल। हमने जो अपना प्रीवियस वीडियो पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर था, वो क्या था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें हमने प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो हमने देखा था कि जनरली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी ग्रो करने के लिए, ठीक है, उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमसे बिल्कुल अलग वो लोग जो है अपना फूड वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ठीक है, सॉइल से वो लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अब्जॉर्व करते हैं। तो इस तरह से देखा था। तो ग्रीन प्लांट जनरली ऑटोट्रॉप्स होते थे, कुछ प्लांट्स हमने देखा कि वो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस थे, इंसेक्ट खा रहे थे, और कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रह के अपना फूड लेते हैं उससे। इन सारी चीज़ों को हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, यानी कि प्लांट्स का पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस हमने देख लिया था। तो अब हम एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, एनिमल्स को कैसे पोषण मिलता है, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली खाना खा लेते हैं और उससे हमको पोषण नहीं मिल जाता ना, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन में जानेंगे। एंड पहले हम लोग ह्यूमन के जानेंगे, ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है, कैसे न्यूट्रिशन उनको मिलता है, ठीक है, फिर हम लोग कुछ एनिमल्स के न्यूट्रिशन को देखेंगे। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर नंबर 2 को। जैसे कि यहाँ है, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। जैसे कि मैंने कहा कि हमने चैप्टर 1 में यही पढ़ा था कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड वो खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो एनिमल्स जो है वो अपने फूड के लिए जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अभी डायरेक्टली कैसे डिपेंड करते हैं ना, कि डायरेक्टली कैसे हो गया कि उनको डायरेक्टली प्लांट से वो फ्रूट्स मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रहा है, सीरियल्स मिल रहा है, ठीक है, और एंड इनडायरेक्टली कैसे कि वैसे एनिमल्स को खा लेंगे जो कि प्लांट्स को खाते हैं, तो हो गया ना इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली वो लोग प्लांट पर डिपेंड करते हैं एनिमल्स। ओके, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि वी ह्यूमंस, ठीक है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके ग्रोथ के लिए, उनके बॉडी में अगर उनको कभी कोई चोट लग जाता है, उनके रिपेयरमेंट के लिए, उनके पूरे लाइफ के फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जो है उनको फूड की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। और एनिमल का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें होता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है, कि जो कौन कौन सी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमने क्लास 6 में पढ़ ही लिया था, कौन कौन सी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से हम लोग फूड ले रहे हैं और उसका बॉडी में किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। बॉडी में हम जो फूड लेते हैं उनके कंपोनेंट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, तभी तो हमारी बॉडी ग्रो करती है, ठीक है। अभी कहा जा रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। अभी आपने क्लास 6 में चैप्टर 2 आपका क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ फूड था, उसमें आपने फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। वही क्या थे? हमारे न्यूट्रिएंट्स थे। अगर आपको याद है तो आप लोग इन सारे में फिल कर दो। क्या क्या थे? जैसे थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो ये सभी हमारे फूड के कंपोनेंट्स थे,
तो आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे उसे। The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. Okay, तो जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें राइस खाते हैं उससे मिलता है, ठीक है, हम रोटी खाते हैं उससे मिलता है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ही हम हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर लेती है उसी फॉर्म में, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है यूटिलाइज नहीं करती है, तो वो पहले उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, तो उसको इसी फॉर्म में हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी, ठीक है। सबसे पहले इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ऐसे करके तोड़ेगी, ब्रेक करेगी इन सिंपलर पार्ट्स में, फिर वो यूटिलाइज होगी हमारी बॉडी में, ठीक है। So they are broken down into simpler substances, okay, and the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। और वही फूड के कंपोनेंट्स के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कहते हैं डाइजेशन, यही कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन, ठीक है। तो जब तक हम कोई भी फूड खा रहे हैं और वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तब तक हम उसके कंपोनेंट्स को हमारी बॉडी में अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता है हम कुछ भी फूड खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं तो हमारी गैस बन जाती है, ठीक है, तो फिर हमें उसके कंपोनेंट्स अच्छे से हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। नाउ है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, ये अब हम अलग अलग तरीके से फूड का लेना, ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं अंदर, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम फूड कैसे खाते हैं, हम फूड खाते हैं च्यू करके, यानी कि अपने दांतों से चबाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्नेक्स जो होते हैं वो कैसे फूड खाते हैं, तो वो अपने जो प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, उनको डायरेक्टली स्लो कैप्चर करते हैं और स्वलो कर लेते हैं, यानी कि निगल जाते हैं, ठीक है। आंट जो चींटी है वो ग्राउंड पे कुछ भी पड़ा होता है उसको फिर खाती है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं अलग अलग एनिमल्स के टेकिंग फूड करने के, ठीक है, फूड लेने के अलग अलग मोड है। The mode of taking food into the body varies in different organism, okay. Bees and hummingbirds suck the nectar of the plants. Infants of human and many other animals feeds on mother's milk। जैसे कि मधुमक्खियाँ हो गई, हमिंग बर्ड्स हो गए, वो जो है प्लांट्स के नेक्टर को सक करते हैं, चूस लेते हैं, ठीक है। और वही ह्यूमन के इन्फेंट्स जो होते हैं, ह्यूमन के बच्चे जो होते हैं या किसी दूसरे एनिमल्स के बच्चे हैं, वो माँ के दूध को पीते हैं, उसको फीड करते हैं, ठीक है। तो हम जो हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, हमारे ह्यूमंस के बच्चे जो हैं वो आप सभी अपने बचपन में माँ का आपने दूध पिया होगा, ठीक है। उसी तरह एनिमल्स के भी बच्चे होते हैं जो भी माँ का दूध पीते, जैसे गाय को देखा होगा, गाय के बछड़े भी अपनी माँ का दूध पीते हैं, ठीक है। स्नेक्स लाइक द पाइथन सोलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। वही जो सांप है जैसे कि अजगर, ठीक है, वो अपने शिकार को जो है कैप्चर करता है, फिर उसको फॉलो कर लेता है, यानी कि निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टेनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। जबकि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो जो है उनके आसपास जो भी फूड पार्टिकल्स खाने लायक होता है उनको वो लोग फिल्टर करके खाते हैं, ठीक है, उन्हीं पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, ओके। एंड इनसे ही रिलेटेड मोड ऑफ टेकिंग फूड से रिलेटेड हमारा एक्टिविटी 2.1 हम लोग करेंगे अभी। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। अभी है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, ओके। अब ये एनिमल्स जो हैं किस तरह के फूड खाते हैं एंड इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, आपको ये लिखना है। तो इनका मोड ऑफ फीडिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बॉक्स में। आपको इसमें से चूज करना है कि इनका क्या है मोड ऑफ फीडिंग और ये लोग क्या खाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल में क्या क्या, स्नेल है, आंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड, लाइस है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है एंड हाउस फ्लाई है। तो स्नेल हमारा क्या खाता है, स्नेल लीफ खाता है, ठीक है, लीफ को खा लिया या फिर किसी इंसेक्ट को खा लिया। एंड इनका मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या होता है कि स्क्रैपिंग कहते हैं कि जो एनिमल जो है कुछ भी ग्राउंड में पड़ा है, ठीक है, नीचे पड़ा है, ठीक है,
उसको खाते हैं, वो स्क्रैपिंग हो गया। तो स्नेल का मोड ऑफ फीडिंग स्क्रैपिंग हो जाएगा। एंट को कुछ भी हमारे हाउस होल्ड में रहता है ना, फूड पार्टिकल्स जो पड़ा हुआ रहता है उसको खा लेंगे, ठीक है। चींटी को देखा है आपने कि चीनी खाते हैं, कितना चीनी खाते हैं, ठीक है, वो फूड पार्टिकल्स खा लेंगे। एंड मोड ऑफ फीडिंग इनका भी स्क्रैपिंग हो जाएगा, वो ग्राउंड पे पड़ा रहता है, उनको खा लेते हैं, ठीक है। एंड ईगल का जो है वो अब छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं ईगल, ठीक है। एंड ईगल का मोड ऑफ फीडिंग क्या हो जाएगा कि वो कुछ भी कैप्चर करेंगे एंड स्वॉलो करेंगे, ठीक है, निगल जाएंगे। तो ईगल का हो जाएगा कैप्चरिंग एंड स्लोइंग। एंड हमिंग बर्ड जो है वो प्लांट के नेक्टर को खाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। तो हमिंग बर्ड का सकिंग हो जाएगा। लाइस जो है यानी कि जुएं जो बालों में होती हैं वो क्या खून पीती हैं, तो काइंड ऑफ फूड क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, और वो भी सकिंग करती हैं, उनका मोड ऑफ फीडिंग भी सकिंग आ जाएगा, ठीक है। एंड मस्कीटो यानी कि मच्छर भी खून पीते हैं, जो भी गंदगी जो होती है उस पर बैठ जाते हैं, उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो मस्कीटो का मोड ऑफ फीडिंग भी सकिंग हो जाएगा। एंड बटरफ्लाई यहाँ पे है, बटरफ्लाई जो है ये फ्लावर का नेक्टर इनको लेंगी, इनको खाती हैं, इनको चूसती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इनका मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगा साइफनिंग। साइफनिंग क्या होता है ना कि उनके माउथ में, बटरफ्लाई के माउथ में ना 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइफन्स की तरह होते हैं। उन साइफन से वो फ्लावर के उस पर बैठती हैं, फिर उसके नेक्टर से जो है अपना वो जूस अंदर लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई हम सभी कुछ खाती है, जो भी घर में उनको मिल जाता है, ठीक है। हमारे घर में जो भी कुछ रहता है सबको खा लेती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। हाउस फ्लाई का मोड ऑफ फीडिंग क्या कहलाएगा, स्पॉन्जिंग कहलाएगा। स्पॉन्जिंग क्या होता है ना कि वो अपने मुंह से पहले सलाइवा निकाल के फूड पार्टिकल्स पे डालती हैं, फिर उस फूड पार्टिकल में डिजोल्व करके फिर उसको खाती है, ठीक है। तो हाउस फ्लाई का स्पॉन्जिंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने, स्नेल का मोड ऑफ फीडिंग स्क्रैपिंग, एंट का भी स्क्रैपिंग, ईगल का कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग, एंड हमिंग बर्ड का हो जाएगा आपको सकिंग, लाइस का भी सकिंग, मस्कीटो सकिंग, बटरफ्लाई साइफनिंग, हाउस फ्लाई स्पॉन्जिंग। ओके, गॉट इट। आई होप आप सभी ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग अगर नोट करना चाहो इनको तो मेरे वीडियो को पॉज करके मैंने जो जो बोला है आप उसे नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास एक अमेजिंग फैक्ट है, हम इस अमेजिंग फैक्ट को देखेंगे, ठीक है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जो स्टारफिश है, आपको यहाँ पे एक स्टार शेप का एक जीव दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्टार फिश है। स्टार शेप में होने के कारण इसका नाम स्टार फिश है, ओके। ये जो भी कुछ जो एनिमल्स को खाता है, ऐसे एनिमल्स को खाता है जिनके ऊपर का बॉडी का कवर जो होता है वो हार्ड शेल्स का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे हार्ड शेल्स का बना होता है, ठीक है। तो ये लोग कैसे खाते हैं उस एनिमल्स के जिनका शेल जो है हार्ड होता है, आफ्टर ओपनिंग द शेल, तो उस एनिमल के शेल को ओपन करते हैं, देन द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमिक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। उसके बाद स्टारफिश जो है वो अपने स्टमक को अपने माउथ के थ्रू बाहर निकालती है, ठीक है। इस तरह से इनके माउथ के थ्रू उनका स्टमक बाहर आता है, ठीक है। एंड टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, तो वो जो सेल उन्होंने हार्ड एनिमल का हार्ड शेल को खोला हुआ था उसके अंदर उनका सॉफ्ट पार्ट होता है, तो उनका स्टमक जो है, स्टारफिश का स्टमक इनके मुंह से बाहर निकलता है, उस एनिमल का सॉफ्ट पार्ट को खा लेता है, देन स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। उसके बाद फिर उनका स्टमक खाने के बाद जो है फिर से माउथ के थ्रू अंदर चले जाता है, उसके बाद वहाँ पे फूड आराम से धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी आपको। अब ये डाइजेशन इन ह्यूमन, अब हम ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग पहले ह्यूमन के डाइजेशन को देखेंगे, फिर हम लोग कुछ एनिमल्स के देखेंगे, ठीक है। तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। तो हम ह्यूमंस, आपको पता है हम लोग कैसे फूड खाते हैं, हम फूड को मुंह से अपने माउथ के थ्रू खाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसको यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, डाइजेशन होता है, प्रोसेस पूरा, ठीक है। और जो द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड्स आर डेफिकेटेड, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में कुछ भी अनयूज्ड पार्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि फूड जो भी हम खाते हैं वो अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी में वो फूड अंदर जाने के बाद उस फूड के साथ क्या क्या होता है, ठीक है, वही देखेंगे। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनल, फिगर 2.2, विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। अभी यहाँ पे ये फिगर 2.2 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैनल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से जो कि ये बक्कल कैविटी यहाँ पे है, ठीक है। हमारे माउथ में जो हमारा टीथ है, जॉ है, टंग है हमारा, ये सभी क्या है, हमारे बक्कल कैविटीज़ हैं, ठीक है। ये बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर के ये यहाँ पे ऑसोफेगस से पास करते हुए स्टमक से ये
पैनक्रियाज यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन से पास होते हुए फिर जो है यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एनस के थ्रू जो है अनवांटेड पार्ट, फिर ये सब यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक कैनल लाइक है, ठीक है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, और ये कैनल जो है वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि बक्कल कैविटी, फूड पाइप और ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। जैसे कि मैंने बताया कि ये कैनल जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, और वो कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं? बक्कल कैविटी है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑसोफेगस है, फिर यहाँ पे ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे पैनक्रियाज है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो भी है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है आपको, फिर ये जो है आपको यहाँ पे ये रेक्टम हो गया और ये एनस हो गया, ओके। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत बड़ा पाथ नहीं है? बिल्कुल है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये सारे पार्ट जो भी बक्कल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे पार्ट्स को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? यही हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कनाल है, यहीं पे हमारा भोजन जो है पचता है, ठीक है। सारे डाइजेशन के प्रोसेस इन्हीं पार्ट्स के बीच में होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एलिमेंट्री कनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. तो हमारे जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे अलग अलग कंपार्टमेंट में जाते हैं, फिर वहाँ पे धीरे धीरे डाइजेस्टेड होते हैं, ठीक है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices, ठीक है। तो वॉल्स का जो इनर होता है वॉल, ठीक है, स्टमक का जो इनर वॉल होता है वो, ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और हमारे बहुत सारे वेरियस ग्लैंड है, ठीक है, इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जैसे कि यहाँ पे आपको लिवर दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड दिख रहा है, यहाँ पे पैनक्रियाज दिख रहा है, ये जो है सिक्रेटिव, ये जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूस ही जो है ना हमारे फूड का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उसको पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होगा, फिर वो तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कौन करेगा? तो वो पैनक्रियाज जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, उसी से फिर वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, ओके। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system, ठीक है। तो ये digestive system, ठीक है, जो भी digestive tract है हमारा और जिस इनके बीच में जितने भी glands हैं इन सबको हम क्या कहेंगे? digestive system कहेंगे, ठीक है। ये glands भी जो है digestion में help करते हैं, ठीक है। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract, ठीक है। अभी तो हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया किसको कहते हैं, ठीक है। अब हर पार्ट में, जैसे बक्कल कैविटी में फूड के साथ क्या होगा, ऑसोफेगस में फूड के साथ क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ठीक है। अब अलग अलग कंपार्टमेंट में फूड के साथ क्या क्या होता है, किस तरह से डाइजेशन होता है, उनको देखेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। सबसे पहले हमारा माउथ आता है, माउथ के थ्रू हम खाना खाते हैं, ठीक है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, तो हम माउथ के थ्रू अपने बॉडी में फूड खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में फूड जो हम लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं, ठीक है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। तो हम जो भी फूड खाते हैं उनको अपने दांतों की सहायता से जो है चबाते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, और जो हमारा टूथ होता है, टीथ होता है, आप जानते हो, ठीक है, दोनों जॉ में जो है टीथ होते हैं, दो जो होते हैं हमारे टीथ में, ठीक है। तो वो जो है एक उनका सेपरेट सॉकेट होता है हर टीथ का, जिसमें कि वो टीथ होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सॉकेट हो गया और इस सॉकेट में ये टीथ हो गया, इस तरह से सॉकेट होते हैं, उसके अंदर टीथ होते हैं, ठीक है। अलग अलग सॉकेट हो गए, अलग अलग उसमें हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, सब अलग अलग सॉकेट में सारे टीथ होंगे, ठीक है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है।
आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और हमारा टीथ जो है, हर टीथ जो है देखने में अलग अलग होता है और अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं सबके, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, जिसके वजह से उनका नाम भी जो है अलग अलग होता है, ठीक है। जैसा कि फिगर 2.3 में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे माउथ के अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ बताया गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे एक जॉ का फिगर दिया हुआ है, टीथ का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट 4 टीथ हैं, ये 4 टीथ ये सबको क्या कहते हैं हम लोग, एक सब इंसीजर कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 4 टीथ जो होते हैं ये इंसीजर कहलाते हैं, इनका नाम इंसीजर होता है। इंसीजर का काम क्या होता है, हम जो भी फूड खाते हैं उसको काटना, ठीक है। काट करना, कटिंग या फिर जो भी बाइट करते हैं हम कुछ भी, वो इंसीजर से करते हैं। तो आगे के ये 4 इंसीजर्स हो गए। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ से इधर से भी और इधर से भी ये 2 टीथ हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कैनाइन कहते हैं, ठीक है। तो कैनाइन का काम क्या होता है, कुछ भी हम जो फूड खा रहे हैं उसको, कुछ भी फूड को चीरना फाड़ना जो भी होता है वो कैनाइन से होता है, ठीक है। तो पर्सिंग एंड टीयरिंग जो है वो हम किससे करते हैं, कैनाइन के हाथ से करते हैं, जो कि इधर, जो कि 2 हैं, इधर एक जॉ में 2 होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रीमोलर आप देख रहे हैं, यहाँ से भी 2 हैं और इधर इस साइड से भी 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोलर आप देख रहे हैं, मोलर इधर से 3 हैं और इधर से भी 3 हैं, ठीक है। तो ये प्रीमोलर एंड मोलर, इन दोनों का काम क्या है, फूड को ग्राइंड करना, च्यू करना, ठीक है। जो हम फूड को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, वो प्रीमोलर और मोलर की हेल्प से करते हैं, ठीक है, कंबाइन करके। तो इंसीजर का काम क्या हो गया, कटिंग एंड बाइटिंग। कैनाइन का काम क्या होगा, पर्सिंग एंड टीयरिंग। एंड मोलर प्रीमोलर से हम लोग च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं फूड का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आप तो ये जो है ना, ये एक जॉ का है, जैसे कि आप इंसीजर एक जॉ में यहाँ पे 4 है तो दूसरे जॉ में भी 4 होगा, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। फिर इधर कैनाइन 2 है, एक जॉ में 2 है, ऊपर वाले में भी 2 होगा, फिर ये कैनाइन जो है कितना हो गया, 4 हो गया। प्रीमोलर यहाँ पे 2 इधर 4 है, तो फिर ऊपर भी 4 होगा, 8 हो गया। मोलर यहाँ पे 6 है, तो वो भी 6 6 12 हो गया, ठीक है। इस तरह से टोटल 32 टीथ हो गए हमारे। अभी है एक्टिविटी 2.2, ओके। वॉश योर हैंड्स, कहा जा रहा है अपने हाथ को धो ले। लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, फिर मिरर में देखें और अपने टीथ को काउंट करें। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, और अपने इंडेक्स फिंगर्स की हेल्प से आप लोग अपने टीथ को फील करें, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो आप कितने तरह के टीथ को देख पाते हो। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, ठीक है। आप एक ब्रेड को ले लें या फिर एक एप्पल का ले लें, एप्पल को ले लें, एप्पल के पीस को ले लें और उसको खाएं, ठीक है। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो क्या लगता है आपको, आप कौन से टीथ से उस एप्पल को या ब्रेड को काटोगे, ठीक है, या बाइट करोगे। एंड विच वन फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग, एंड फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और किससे आप लोग उसको पेयर्स या फिर टेयर करोगे, और फिर किस टीथ की हेल्प से आप लोग उसे ग्राइंड करोगे या च्यूइंग करोगे। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि हम लोग कटिंग एंड बाइटिंग किससे करेंगे, इंसीजर की हेल्प से करेंगे, ठीक है। पर्सिंग एंड टीयरिंग कैनाइन की हेल्प से करेंगे, एंड मोलर एंड प्रीमोलर को कंबाइन यूज करके हम लोग उसको च्यूइंग एंड ग्राइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, तो आप खा के भी देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपके आगे के जो 4 दांत है उससे आप लोग कट करोगे, बाइट करोगे, फिर उसके बाद जो कैनाइन है उससे आप लोग पोस्टेरियर करोगे, पर्स या टेयर करोगे, फिर मोलर प्रीमोलर की हेल्प से आप लोग ग्राइंड या च्यू करोगे। तो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए जो है कितने, जो लोअर जॉ में भी 4 हो जाएंगे, अपर जॉ में भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। पर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए कैनाइन है, कैनाइन जो है इधर भी 2 है और ऊपर भी 2 है, तो यहाँ पे पर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए 2 और 2 हो जाएंगे। एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए जो है ऐसे, तो यहाँ पे मोलर 12 है और प्रीमोलर जो है वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। ये हो गया। Our mouth has the salivary gland which secretes saliva. Do you know the account of saliva on food? The action of saliva on food. Let us find out. तो आपको पता है कि हमारी माउथ में जो है सैलिवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है, ठीक है। जो हम भी फूड खाते हैं तो वो फूड खाने का तो गीला गीला हो जाता है ना हमारी माउथ के अंदर, तो वो सलाइवा के कारण होता है। वो हमारा ग्लैंड होता है सैलिवरी ग्लैंड, उससे सलाइवा सिक्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो फिगर है यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड को दिखाया गया है, यहाँ पे है ये सैलिवरी ग्लैंड, ये रहा, इससे सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है। तो अभी हम
इसी सलाइवा का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।